हेलो डियर एसएसबी एस्पिरेंट्स। तो आप लोगों की एक लॉरेंस डिमांड पे आज हम कंप्यूटर का लेक्चर आप लोगों के सामने लेके आए, ठीक है। सो वेलकम इन ड्रीम हाई एकेडमी। ड्रीम हाई एकेडमी आप जानते हो, हमने पहले क्लास फोर्थ का मैक्सिमम जो पोर्शन है वो कंप्लीट करवाया, ठीक है। तो उसके बाद बहुत सारी रिक्वेस्ट्स आई कि सर हमें अकाउंट्स असिस्टेंट और सब इंस्पेक्टर पोस्ट का सिलेबस कवर करवा दीजिएगा, ठीक है। तो अब हम इसी पे काम कर रहे हैं। कल आपको जीएस का लेक्चर मिला, जीएस का लेक्चर आपको कल मिला, ठीक है। इंडियन नेशनल मूवमेंट से हम लोगों ने स्टार्ट किया, तो उसके ऊपर रिस्पांस आप अपना दीजिए, फीडबैक अपना दीजिए, ठीक है। तो हम अब ये इनिशिएटिव लेके जा रहे हैं कि अकाउंट्स असिस्टेंट और एसआई का भी सिलेबस जितना हो सके उतना हम कवर करवा देंगे, ठीक है। आज कंप्यूटर की क्लास लेंगे हम। आपका जैसा रिस्पांस रहेगा वैसे हमारे क्लासेस आप लोगों के लिए आएंगी, ठीक है। जिस हिसाब से आपका रेस्पॉन्स होगा उस हिसाब से हम इसके ऊपर काम कर लेंगे। चलिए फिर, कंप्यूटर हमें हमें पता है, इंग्लिश आपका पोर्शन है वो भी हम करवा देंगे, कंप्यूटर साइंस भी करवा देंगे, जनरल स्टडीज जनरल नॉलेज भी करवा देंगे, विद स्पेशल रेफरेंस टू कश्मीर, विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडियन नेशनल मूवमेंट, सारा कुछ करवा देंगे हम, ठीक है। चलिए फिर, अब कंप्यूटर का हम लेक्चर देख लेंगे आज। कंप्यूटर की अगर बात कर लेंगे, आप लोगों ने, आप हर एक को आपको पता होगी कि कंप्यूटर क्या होता है, ठीक है। हम देखते हैं लैपटॉप सिस्टम, हम समझते हैं कि शायद यही कंप्यूटर है, ठीक है ना। चलो आज इसको एक ब्रॉडर व्यू पे देख लेंगे, एक ब्रॉडर व्यू पे देख लेंगे कंप्यूटर क्यों आया, क्या नीड थी कंप्यूटर की। कंप्यूटर क्या होता है? डिवाइस है, कंप्यूटर एक डिवाइस है, इसमें किसी को शक नहीं, ठीक है ना। कंप्यूटर डिवाइस है, चाहे इलेक्ट्रिकल है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, चाहे मैकेनिकल डिवाइस है। आप अक्सर नोटबुक्स में देखोगे, अब बुक्स पे अपनी देख लोगे, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। बट मेरा ये मानना है कि कंप्यूटर सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही नहीं, कंप्यूटर एक मैकेनिकल डिवाइस भी है। जब आप हिस्ट्री के फेज में पहुंच जाओगे, कंप्यूटर्स की हिस्ट्री के फेज में, तब आपको लगेगा नहीं, इलेक्ट्रॉनिक ही डिवाइस नहीं है, कंप्यूटर मैकेनिकल डिवाइस भी हुआ करता था, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस भी हुआ करता था। चलो, तो देखते हैं ये कौन सा डिवाइस है। कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जिसको हम यहाँ से इनपुट देते हैं और वही इनपुट प्रोसेस होता है, और वही प्रोसेस डेटा, प्रोसेस जो इनपुट हमने दिया वो हमें आउटपुट की शेप में आता है, इंफॉर्मेशन की शेप में आता है। मुझे पता है आप लोगों को समझ नहीं आया यहाँ से। चलो अब इसको क्लियर कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक कंप्यूटर सिस्टम आप ले लो, ठीक है। यहाँ पे हम यहाँ से इसको इनपुट देते हैं, सॉरी ये एरो इस तरह आएगा, ठीक है। यानी कि कोई भी इनपुट जो हम कंप्यूटर को देते हैं वो इनपुट प्रोसेस होता है और आउटपुट में चेंज होता है। अगर मैं एग्जांपल लूँ, मैक्सिमम मेरे वीडियोस पे, कंप्यूटर के लेक्चर्स पे यही एग्जांपल हर जगह मैं देता हूँ। इससे पहले भी मैंने कंप्यूटर का एक लेक्चर अपलोड किया था, वो ऐसे ही एक अपलोड था हमारा, ठीक है। उस पर हमने कोई पर्टिकुलर मिशन नहीं लिया था। लेकिन ये जो होगा, ये सिलेबस आपके अकाउंट्स असिस्टेंट ओरिएंटेड होगा, सब इंस्पेक्टर ओरिएंटेड होगा, जूनियर असिस्टेंट ओरिएंटेड होगा, ठीक है। तो वहां पे भी मैंने हमेशा आपको बोला कि कंप्यूटर का अगर हम मीनिंग देख लेंगे, इसका मतलब होता है कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, कैलकुलेट कर लेना। तो कोई भी डिवाइस जो क्या करे, इनपुट ले। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपना कैलकुलेटर उठाया, 2 + 2 प्रेस किया और 4 आया। आप सबको एक्सपेक्ट है कि 4 आएगा, लेकिन कैसे 4 आया? आपके 2 प्रेस करने से 4 आया? नहीं। देखिए क्या होता है, जब भी आपका कैलकुलेटर होगा, ठीक है, जब भी आप उसको 2 + 2, यानी कि आप यहां से जो भी चीज दे रहे हो, यहां से आप समझ लेना, यहां से जो भी चीज दे रहे हो, जो भी आपने प्रेस किया, वो आपका इनपुट डेटा है, वो आपका इनपुट है, वो आपका डेटा है, ठीक है। तो आपने रॉ में दिया, रॉ मटेरियल है ये आपका। 2 + 2 जब आपने किया तो यहाँ पे एक प्रोसेसर होगा जो प्रोसेस कर लेगा, जो समझ लेगा, और उसका आउटपुट आएगा 4। यानी 2 + 2 डायरेक्टली 4 नहीं आएगा, पहले प्रोसेस होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 + 2 मैंने आप लोगों को बताया, आप एज ए ह्यूमन बीइंग एग्जांपल ले लो, तो आप सब लोगों ने बोला सर 4, क्योंकि ये आप लोगों
के अंदर इनबिल्ट है, ठीक है। अब बहुत प्रैक्टिस हुई है। अगर मैं आपको बोलूँगा 1025 प्लस 1035 प्लस 2060, जो भी बोलूँगा आपको समझ आएगा नहीं। अगर आपको पता भी होगी कैलकुलेशन तो आप इस पे पहले सोच लेंगे इसका रिजल्ट किस तरह से प्लस कर लेंगे। मैं बोलूँगा आपको 110 प्लस 2 माइनस 3 प्लस 4, उसका मतलब आप पहले सोच लेंगे। यही जो सोचना है ना, यही प्रोसेसिंग होती है। कंप्यूटर में हम इसको प्रोसेसिंग बोलते हैं। कंप्यूटर रिकॉग्नाइज करता है इन ऑपरेशन को, किस तरह से मुझे ये जो दिया इनपुट उसको आउटपुट में कन्वर्ट करना है, इसको मैं कैसे प्रोसेस करूँ, क्या करना है मुझे। जब कंप्यूटर ने ये जाना कि मुझे एडिशन करना है 2 + 2 का, तो यहाँ पे जो प्रोसेसर होगा वो प्रोसेस कर लेगा। वो प्रोसेसर जान लेगा हाँ मुझे प्लस करना है, एडिशन करना है, इस इनपुट का एडिशन करना है। यहाँ पे जो ALU लगा होता है वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे कंप्यूटर के स्ट्रक्चर पे, क्या होता है प्रोसेसर, क्या होता है इनपुट, ठीक है। फिलहाल आपको समझाने के लिए कंप्यूटर किस चीज़ को बोलते हैं। वो डिवाइस जो इनपुट लेगा, इस इनपुट को प्रोसेस कर लेगा और कन्वर्ट कर लेगा आउटपुट में। और आउटपुट क्या होता है, देखिए वेरी गुड, यहाँ पे आप सुनो। जो आउटपुट होता है वो इंफॉर्मेशन मिलती है। कैसे, मैंने 2 + 2 लिखा यहाँ पे, ये मेरा डेटा है, ठीक है। और ये कन्वर्ट होगा इंफॉर्मेशन में। जो 4 आया वो इंफॉर्मेशन है, वो आउटपुट डिवाइस ने दिया मुझे, तो 4, ठीक है ना। और इस डेटा को हम, इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस्ड डेटा भी बोलते हैं। क्यों प्रोसेस्ड डेटा बोलते हैं, इसी डेटा को, इसी इनपुट को हमने प्रोसेस किया, तो प्रोसेस होने के बाद जो आउटपुट मिला इसको हम प्रोसेस्ड डेटा भी बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जब आप इकोनॉमिक्स की क्लास या आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो, हम फैक्ट्री में रॉ मटेरियल लाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने सिल्क रॉ मटेरियल लाया, उससे क्या बनता है, क्लॉथ, ठीक है। ये रॉ मटेरियल प्रोसेस होता है, फिर जाके क्लॉथ बन जाता है। इसी तरह से आप कंप्यूटर में समझो, जो इनपुट दिया वो रॉ मटेरियल है और जो फाइनल प्रोडक्ट आया वही चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं, वही मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन होती है। आई होप आप सब लोगों को यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अब कंप्यूटर क्या है सर, एक ऐसी डिवाइस जो इनपुट लेती है और फिर उसी इनपुट को प्रोसेस करती है, और वही प्रोसेस होने के बाद वही इनपुट हमारे सामने आता है मीनिंगफुल डेटा में, इंफॉर्मेशन की शेप में, और वो कहाँ मिलता है हमें, आउटपुट में। यानी एक ऐसा डिवाइस इनपुट लेता है, फिर उसी इनपुट को प्रोसेस करता है और फिर वो कन्वर्ट करता है इंफॉर्मेशन में, ठीक है। यहां तक आप सब समझ चुके होंगे। अब कुछ बेसिक फैक्ट्स याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। कंप्यूटर मैंने ऊपर भी बताया आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक ही डिवाइस नहीं है, क्योंकि हम हिस्ट्री में भी देख लेंगे इट मे बी मैकेनिकल जिसको हम हाथ से काम लेते हैं, ठीक है ना। बीड्स लगे होते हैं, हम उन्हीं बीड्स पे काम करते हैं मैकेनिकली, मैन्युअली। इसलिए कंप्यूटर सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक नहीं होता, मैकेनिकल भी हमने देखा। जैसे आपका एबेकस है, एबेकस हम आगे देख लेंगे, फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस। अब अगर फादर ऑफ कंप्यूटर की बात कर लेंगे, फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, ये नाम याद रखेंगे आप, ठीक है। हिस्ट्री में भी इसका थोड़ा रोल है, वहां पे भी हम देख लेंगे इस नाम को, चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर का फादर चार्ल्स बेबेज है। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर एलन ट्यूरिंग, ठीक है। यह फैक्ट ये आपको याद रखना है, इसको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं। अब अगर हम कंप्यूटर के कंपोनेंट्स की बात कर लेंगे, मेनली कंप्यूटर किस तरह से बना हुआ होता है, यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है और दूसरा सॉफ्टवेयर होता है। अब ये हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है। देखो आपको बिल्कुल इजी वे में समझा दूंगा, आपको फिर कभी कंफ्यूजन ही नहीं होगा क्या ये कंप्यूटर का हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है। जो भी चीज़, जिस भी चीज़ को आप टच कर सकते हो वो हार्डवेयर में आएगा, और जिस चीज़ को आप टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, उसको आप सॉफ्टवेयर में डालोगे, ठीक है। तो ओके क्लियर, यानी कि जिस चीज़ की फिजिकल शेप होगी, यानी कोई शेप होगी, उसी को तो हम टच कर लेंगे ना,
फॉर एग्जांपल कंप्यूटर का कीबोर्ड है, ठीक है, कीबोर्ड जो है इनपुट डिवाइस है, वो आके देख लेंगे, लेकिन कीबोर्ड भी कंप्यूटर में यूज में आता है। या कंप्यूटर का आप सब देख लेंगे, कंप्यूटर का जो वो स्क्रीन होता है आप सब उसको टच कर सकते हो। कंप्यूटर का जो मॉनिटर होता है, जो स्क्रीन होता है, आप सब लोग उसको टच कर सकते हो। जब आपने टच किया मतलब कि ये हार्डवेयर है कंप्यूटर का। अब रही बात सॉफ्टवेयर, कैसे आप रिकॉग्नाइज कर लोगे। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, आपने म्यूजिक प्लेयर चलाया, अक्सर हम बोलते हैं ना इसको मुझे सॉफ्टवेयर अपडेट करवाना है। कौन सा सॉफ्टवेयर? वीएलसी सॉफ्टवेयर। ये वीएलसी सॉफ्टवेयर क्या आप इसको टच कर सकते हो, एक जगह से उठा के दूसरी जगह ला सकते हो? नहीं, हम ऐसा कभी नहीं कर सकते, इसको हम टच नहीं कर सकते। तो क्या होता है सॉफ्टवेयर? ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती है ना, इसको हम टच नहीं कर सकते हैं। ओके, आई बात समझ में? तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स कंप्यूटर के। इसको टेंजेबल बोलते हैं, मतलब कि टच कर सकते हैं। टेंजेबल का मतलब होता है जिसको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है। इनटेंजेबल नॉन टेंजेबल भी बोल सकते हो। सो सॉफ्टवेयर इज इनटेंजेबल। याद रखो आपको वीएलसी प्लेयर, ठीक है, सॉफ्टवेयर है, हम टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, इसकी कोई फिजिकल शेप नहीं। तो इसमें क्या होता है, इसमें सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वही काम करते हैं। लेकिन हार्डवेयर में हमने देखा कंप्यूटर का कीबोर्ड, या फॉर एग्जांपल अपने मोबाइल की ही अगर बात लेंगे, अगर आपका स्पीकर खराब है, या ठीक है ना, हाँ, अगर आपका स्पीकर खराब है तो आप उसको आराम से उठा सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है ना। मैकेनिक के पास जाओगे, वो आपको रिपेयर करके देगा। कैसे देगा? एक स्पीकर उठाएगा, उसकी जगह दूसरी स्पीकर को लगाएगा। मतलब टच कर सकता है, फिजिकल शेप है तभी टच किया, और ये आप लोगों के हार्डवेयर डिवाइस में आएगा। अब देख लेंगे, समझ लेंगे और भी इसके बारे में जो मैंने आपको बताया। अब हार्डवेयर में कंप्यूटर की कौन कौन से चीज़ें आती है, एक ट्रिक बताता हूँ, और एक ट्रिक बताता हूँ मैं यहाँ पे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जब भी आपके सामने डिवाइस लिखा होगा, चाहे इनपुट डिवाइस आउटपुट, जब भी डिवाइस है इसका मतलब इसकी शेप है, इसकी फिजिकल शेप है, आप इसको टच कर सकते हो, ये आपके हार्डवेयर में आएगा। चाहे फिर आपका इनपुट डिवाइस है, प्रोसेसिंग डिवाइसेस है, आउटपुट डिवाइसेस है, स्टोरेज डिवाइसेस है। क्योंकि डिवाइस है उसका मतलब ये डिवाइस है, इसको हम टच कर सकते हैं, फिजिकल शेप है, इसकी प्रॉपर फिजिकल शेप है, ठीक है ना। तो ऐसे ही हार्डवेयर की कैटेगरी में इनपुट डिवाइसेस आया। इनपुट, अगर आपको ये भी याद नहीं रहा, जब आप डिवाइसेस देखोगे, हाँ, क्योंकि डिवाइसेस बोलोगे सर ये हार्डवेयर में आएगा, डिवाइस से, तो आपको ये नाम भी देखने की ज़रूरत ही नहीं आगे, ठीक है। अगर इन डिटेल में पढ़ लेंगे इनपुट डिवाइसेस क्या होता है। इनपुट डिवाइसेस, हमें इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस अलग से पढ़ने हैं, लेकिन यहाँ पे हार्डवेयर को इंट्रोडक्शन करवाना, हार्डवेयर का इन चीज़ों को डिस्कस करना थोड़ा ज़रूरी बन जाता है। इनपुट डिवाइसेस की बात कर लेंगे। इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने अपना नाम लिखा AASIF आसिफ, ठीक है ना, ठीक है। तो अगर मैंने कोई चीज़, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने इस वक्त स्क्रीन इस्तेमाल किया, अगर स्क्रीन नहीं, जनरली हम कीबोर्ड, हम सब ने देखा होगा, ठीक है, हम कीबोर्ड के थ्रू इनपुट देते हैं। बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस है, अब फिलहाल याद रखो कीबोर्ड का नाम, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर उस कीबोर्ड को प्रेस करते हैं, हम उसका बटन हम प्रेस करते हैं, मतलब फिजिकल इंटरेक्शन होती है कीबोर्ड के साथ, फिजिकल टच कर सकते हैं उस कीबोर्ड को। दैट मीन्स कि कीबोर्ड आपका हार्डवेयर में आएगा, और ये इनपुट डिवाइसेस है क्योंकि इसके थ्रू हम कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं, डेटा यहाँ से हम कंप्यूटर को कीबोर्ड के थ्रू दे सकते हैं। नेक्स्ट, अगर इनपुट डिवाइसेस की बात कर लोगे, आपका माउस आ जाएगा। हम देखते हैं, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, माउस को हम एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं, कर्सर मूवमेंट्स होती है, ठीक है ना। वो एरो जो इस तरह का होता है आपकी स्क्रीन पे, डेस्कटॉप पे जो एरो आता है, उसको आप एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हो। कैसे करते हो? माउस को मैकेनिकली आप हिलाते हो, ठीक है ना। उसका मतलब माउस भी आपका हार्डवेयर डिवाइस में आएगा। सो तमाम इनपुट डिवाइसेस जो भी है वो आपके हार्डवेयर के अंडर आएंगे, ठीक है। प्रोसेसिंग डिवाइसेस में आप देख लोगे CPU,
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। इसमें कंट्रोल यूनिट्स ALU लगे होते हैं, वो आगे डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल याद रखो प्रोसेसिंग डिवाइसेस भी आपका क्या है, ठीक है, मदरबोर्ड वगैरह ये सारे हार्डवेयर में है। आउटपुट डिवाइसेस जैसे स्पीकर है, मैं इस वक्त आप लोगों से बात कर रहा हूँ, आप इस बात को सुन रहे हो, किस से सुन रहे हो? थ्रू स्पीकर से आप सुन रहे हो। तो आउटपुट डिवाइसेस वो होते हैं जो हमें प्रोसेस डेटा हमारे पास पहुंचाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ से मैं इनपुट दे रहा हूँ कंप्यूटर को, मेरी आवाज़ जो जा रही है वो एज एन इनपुट जा रही है। जब इनपुट गई तो ये माइक्रोफोन से जाती है, मेरा फ़ोन इस वक्त माइक्रोफोन यूज़ करता है और आप लोगों तक आवाज़ पहुंचाता है। ये आवाज़ पहले यहाँ पे प्रोसेस होगी प्रोसेसर के थ्रू, उसके बाद रिकॉग्नाइज करने के बाद यहाँ पे स्पीकर के थ्रू आप सुन सकते हो। स्पीकर के थ्रू मतलब ये आउटपुट आया तो आप लोगों ने सुना, किसके थ्रू? स्पीकर के थ्रू। तो आपका स्पीकर क्या है? आउटपुट डिवाइस है और हार्डवेयर भी है, लाउड स्पीकर्स हार्डवेयर है, ठीक है ना, क्योंकि इन सब चीज़ों को आप आराम से टच कर सकते हो। अगर अब सॉफ्टवेयर की बात कर ले, 3 टाइप्स के सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है ना, जैसे आपका एंटीवायरस है, इसको आप टच नहीं कर सकते, सिर्फ अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कोई भी एप्लीकेशन ले लो, पबजी ले लो, जो भी एप्लीकेशन आपके मोबाइल में रन करती है वो एक सॉफ्टवेयर के थ्रू रन करती है, उसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर की अगर बात कर लेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे होता है, ठीक है ना, जो हमारे सिस्टम को चलाता है, इन सब को हमें अलग से पढ़ने, सॉफ्टवेयर्स का अलग से आपको 4-5 लेक्चर्स आ जाएंगे। फिलहाल आपको एक कंसेप्ट क्लियर करवाने में, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है। जैसे आपके मोबाइल में एंड्रॉयड होता है, ये सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को हम टच नहीं कर सकते और ये सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में होते हैं। हाँ, अब देखो, अब हमने देखा एक इम्पॉर्टेंट कॉम्बिनेशन, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, दो अलग अलग चीज़ें। लेकिन अगर सॉफ्टवेयर नहीं होता, हार्डवेयर का कोई काम नहीं। अगर हार्डवेयर नहीं होगा, सॉफ्टवेयर भी किसी काम के नहीं। या यूं कहे कि आपका जो हार्डवेयर है ना, फर्स्ट दिस इज हार्डवेयर और ये सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना, आपका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ही रन करता है। ऐसा क्यों? सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम्स होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होती है, कमांड्स होते हैं, सेटअप इंस्ट्रक्शंस बनाती है, ठीक है ना। और यही सॉफ्टवेयर बनाते हैं, प्रोग्राम होता है किस तरह से आप रन करोगे, कंप्यूटर का जो CPU है किस तरह से रन करेगा, वो भी है ना हार्डवेयर, ठीक है ना। इनपुट डिवाइसेस किस तरह से काम कर लेंगे, ये सारे सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है। सेटअप प्रोग्राम्स होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होते हैं। हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन कौन देता है? सॉफ्टवेयर, कि आप किस तरह से काम करो। या ऐसे अगर आप समझोगे, ये आपकी बॉडी है, आपके बॉडी में जो दिमाग है ना, जहाँ पे इंस्ट्रक्शंस है, वो सॉफ्टवेयर है और वो पूरी बॉडी को चलाता है। आपको मूवमेंट करना है, लेग मूवमेंट, ठीक है, कहीं जाना है, ये कौन करता है? सॉफ्टवेयर, आपका दिमाग। आई बात समझ में? जिस तरह आपका दिमाग काम करता है, इसी तरह सॉफ्टवेयर भी यहाँ काम करता है। कंप्यूटर का वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ? कंप्यूटर एक लैटिन वर्ड है, कंप्यूटरी से निकला है ये वर्ड, जिसका मतलब है टू कैलकुलेट, कैलकुलेशन करना, ठीक है। तो ये मैं भी MCQ में आ सकता है, कंप्यूटर का वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ, ठीक है, लैटिन वर्ड है ये। अब देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कंप्यूटर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। आप मुझे खुद ही वहाँ से बताओ, किस लिए इस्तेमाल करते हैं हम? आप बोलोगे सर इसकी स्पीड ज़्यादा होती है, कुछ ही सेकंड्स में, मिली सेकंड्स में ये काम करता है, वहाँ ही हमें इनपुट यहाँ देते हैं, वहाँ ही आउटपुट मिलता है। हमें ये भी नहीं लगता कि जिसको पता नहीं होगी प्रोसेसर के बारे में, वो बोलेगा सर हमें ये भी नहीं पता कि प्रोसेसिंग भी होती है कंप्यूटर में, कंप्यूटर को भी सोचना पड़ता है, इसको भी कोई इंस्ट्रक्शंस देखनी होती है जिसके हिसाब से ये रन करता है। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड बहुत हाई होती है।
सो कंप्यूटर का एक कैरेक्टरिस्टिक आएगा आप लोगों की स्पीड, इसकी स्पीड वेरी हाई, ठीक है, कंप्यूटर की स्पीड बहुत हाई होती है। उसके बाद जब सेकंड कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लेंगे, आप बोलोगे सर कंप्यूटर बहुत एक्यूरेट है। क्यों एक्यूरेट है, एक्यूरेसी क्यों हाई है? क्योंकि देखिए फॉर एग्जाम्पल हम इंसान की बात लेंगे, जैसे मैंने आपको बताया पहले ही, मैंने 2+2 लिखा, कंप्यूटर में हमेशा 4 आएगा, कभी एरर नहीं आएगा, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को 2+2 बता दूं, कोई एब्सेंट माइंडेड होगा, वो बोलेगा सर 0, उसको लगा शायद इसने माइनस किया, लेकिन नहीं, या उसने ठीक तरह से कमांड नहीं देखी, ठीक है, प्लस का साइन नहीं देखा, उसको लगा शायद माइनस की बोल रहा है सर, या इनटू कर रहा है, ठीक है ना। आप एरर कर सकते हो, कंप्यूटर नहीं कर सकता है। आप बोलोगे सर क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि कंप्यूटर में इनबिल्ट इंस्ट्रक्शंस होती है, सॉफ्टवेयर होता है ना, वो इनबिल्ट प्रोग्राम्स होता है। इनबिल्ट मतलब ऑलरेडी वहां उसको पता होती है जब ये कमांड आएगी तो आपको एडिशन करना है, ठीक है, और इसका रिजल्ट 4 आएगा। आई बात आपको समझ में? सॉरी, हाँ चलिए, तो बात आई आपको समझ में कि कंप्यूटर क्या होता है, हाईली एक्यूरेट होता है, एक्यूरेसी बहुत होती है, सर देयर इज लेस स्कोप फॉर एरर, ठीक है, ह्यूमन एरर का बहुत ही कम चांस होता है। उसके बाद और एक कैरेक्टरिस्टिक अगर बोलोगे, अगर मैं आप लोगों से पूछूंगा कंप्यूटर को जितनी भी कैलकुलेशन दे दो, प्लस माइनस डिवाइड जो भी कमांड्स देनी है आप दे दो, रिजल्ट हमेशा एक्यूरेट आएगा और ये कभी थक नहीं जाता है। आप बोलोगे सर इसमें डिलीजेंस बहुत है, कभी नहीं थकता और रिलायबल होता है हमेशा, कभी, ठीक है ना, जितना भी लंबा से लंबा काम दे दो, टफ से टफ आप काम दे दो, वो ऑपरेशन अगर वो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में है, वो इंस्ट्रक्शंस है, कंप्यूटर वो काम कर लेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज दैट वर्सटाइल नेचर, कंप्यूटर्स का सर वर्सटाइल नेचर होता है। वो क्या होता है? वर्सटाइल का मतलब, वर्सटिलिटी का मतलब क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस कर सकता है एक साथ एट द सेम टाइम, कंप्यूटर परफॉर्मेंस डिफरेंट टास्क, ओके, क्लियर, ठीक है ना। उसके बाद अगर देख लेंगे और एक करेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंट इस हिसाब से क्योंकि हम सब इस चीज़ को जानते हैं, जब भी आपका मोबाइल फुल होता है, स्टोरेज फुल होती है, सर हम लैपटॉप से अपनी स्टोरेज, अपना डेटा लैपटॉप पे रखेंगे, क्यों? क्योंकि वहाँ पे स्टोरेज बहुत होती है, तो कंप्यूटर में स्टोरेज भी बहुत सारी होती है। ओके, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, आई होप, ठीक है। अब हम अगर कंप्यूटर की बात कर लेंगे, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, किस तरह से ये काम करता है, बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर। अब देखेंगे हम बेसिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, या आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, या ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, या वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, कुछ ये नाम है, 3-4 नाम है, इन नाम को याद रखना है, ठीक है। जो कंप्यूटर का आर्किटेक्चर है वो किसने दिया? वॉन न्यूमैन ने। किसने दिया? वॉन न्यूमैन ने। आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, डिजाइन, स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर वॉन न्यूमैन ने दिया, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। इसको ब्लॉक डायग्राम भी बोलते हैं, आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं। इसने क्या बोला? वॉन न्यूमैन ने एक स्ट्रक्चर दिया, जो हमने ऊपर समझा, बस वही स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे भी मिलेगा। इसने बोला कंप्यूटर का जो डिवाइस है वो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे इनपुट डिवाइस है, इनपुट यूनिट है, ठीक है। क्या होता है इनपुट यूनिट से? ऊपर देख लिया सर, इनपुट यूनिट से डेटा कंप्यूटर में जाता है, तो काम खत्म इनपुट यूनिट का, डेटा गया, इनपुट यूनिट का काम खत्म। जब डेटा यहाँ पे जाता है तो सर प्रोसेसिंग होती है, ये आपका सीपीयू है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको थोड़ा क्लियर करवा दूंगा, ये स्टोरेज में हमें क्लियर अच्छे से करना है, मैं आपको यहाँ पे कंफ्यूज करवाना नहीं चाहता। ये पहले प्राइमरी स्टोरेज में जाता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस होती है, फिर ये कंट्रोल यूनिट से कोऑर्डिनेशन करता है किस तरह से मैं ऑपरेशन करूँ इसका। खैर आप इतना डीप नहीं जाओ अभी। इनपुट आया कंप्यूटर को, ठीक है, इनपुट यूनिट से, चाहे आपका कीबोर्ड है, माउस है, टच पेन है, जो भी चीज़ है, कंप्यूटर को इनपुट मिला और कंप्यूटर अब प्रोसेसिंग कर लेगा। कैसे करेगा? सर सीपीयू लगा है, सीपीयू में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं हम इसको, इसमें एएलयू लगा होता है जो ऑपरेशंस करेगा, अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशंस, ठीक है, एएलयू।
ओके। तो जब ये प्रोसेस कर लेगा, सर इसने प्रॉपर प्रोसेस की, रिकॉग्नाइज किया, ठीक है, इस पे काम किया, इस डेटा पे जो इसने दिया, इस डेटा पे इसने काम किया, अब काम करके क्या कर लेगा, इसको आउटपुट में कन्वर्ट करेगा, इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करेगा, इस डेटा को प्रोसेस करेगा, प्रोसेस डेटा में कन्वर्ट करेगा, और जब उसने कन्वर्ट किया वो आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है। और आउटपुट कहाँ पे मिलेगा, आपके आउटपुट यूनिट्स पे, आउटपुट डिवाइसेस पे, उन्हीं के थ्रू हम देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कुछ लिखा, ए लिखा, यहाँ पे आई बात, आप सब देखो ए लिखा मैंने, ओके। पहले मैंने इनपुट दिया, इनपुट अपनी फिंगर से दिया, फिंगर टच स्क्रीन है, ठीक है, स्क्रीन के थ्रू दिया, और यही इनपुट प्रोसेस हुआ, रिकॉग्नाइज किया कंप्यूटर ने, रिकॉग्नाइज किया प्रोसेसर ने कि इसने ए अल्फाबेट लिखा, और वापस मुझे आउटपुट दिया स्क्रीन में। इस स्क्रीन को मैं आउटपुट डिवाइस बोल सकता हूँ, आउटपुट यूनिट बोल सकता हूँ। तो आउटपुट यूनिट में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। फिर हम स्टोर भी करना चाहेंगे तो हम स्टोर कर लेंगे इस आउटपुट डिवाइस, इस आउटपुट इंफॉर्मेशन को। आई बात आपको समझ में, जैसे हम अपने कंप्यूटर्स में अक्सर सेव करते हैं, ठीक है, तो हम करते हैं उसको सेकेंडरी स्टोरेज में सेव, मतलब सेकेंडरी स्टोरेज में, या आप मानो स्टोरेज यूनिट में हम उस इंफॉर्मेशन को सेव करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक था हमारा आर्किटेक्चर और बेसिक यानी कंप्यूटर का आपको मीनिंग समझाने का। टाइम देख लो, हाँ अभी थोड़ा और भी कर लेंगे मुझे लगता है। हाँ चलिए फिर, यहाँ पे ये वॉन न्यूमैन है नीचे, ठीक है ना, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब हिस्ट्री की बात कर लेंगे, कंप्यूटर की हिस्ट्री के बाद थोड़ा आज कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर पे थोड़ी हिस्ट्री कर लेंगे, उसके बाद जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों को मिस मत करिएगा। देखो क्या होता है, हिस्ट्री क्या होती है, हर एक चीज़ की अगर हिस्ट्री देख लेंगे, सर हिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ पास्ट, हाँ वही कुछ कंप्यूटर का भी हमें देखना है। अगर आज के डेट में हम देख लेंगे, जनरेशन चलता है, ठीक है ना, वो जनरेशन पे हम देख लेंगे। जैसे जैसे आपका कंप्यूटर एडवांसमेंट की ओर गया, आगे आगे टेक्नोलॉजिकल यूज़ हुआ, कंप्यूटर्स एडवांस हुए, तो ये जनरेशन पे आ चुके, आज हम इनकी जनरेशन पढ़ते हैं, ठीक है। हिस्ट्री में अगर देख लेंगे, पहले ज़माने में इंसान के पास कोई भी ना मैकेनिकल ना इलेक्ट्रिकल, जब मैकेनिकल नहीं था तो इलेक्ट्रिकल कहाँ से आता, कोई भी डिवाइस नहीं था जो कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल करता था। आज भी हम देखते हैं इंसान कभी कभी, क्योंकि पुरानी आदत है, अपनी फिंगर्स में ही हिसाब करता है, कैलकुलेशन करता है, ठीक है। उस ज़माने में भी फिंगर्स को यूज़ करता था, फिंगर्स, थंब, ठीक है, इन चीज़ों को यूज़ करता था फॉर कैलकुलेशन। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन नहीं कर सकता था। तो सबसे पहले एबेकस जो था, ठीक है, एबेकस इज टू बी नोन फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस। इसमें वो नीचे देख लेंगे एबेकस। अब यहाँ से आपकी हिस्ट्री स्टार्ट हुई अराउंड 1602, ठीक है, अराउंड, एग्जैक्ट डेट पता नहीं है ना, आपको एग्जैक्ट डेट कहीं पे मिलेगा इसका। एबेकस अराउंड 1602 में चाइना में डेवलप हुआ, और किसने इन्वेंट किया इस बंदे का नाम पता नहीं है। अभी कहाँ से भी आपको ये इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, कहीं से भी आपको ये इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी एबेकस को किसने डिस्कवर किया। खैर क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर वुडन फ्रेम होता था, इसमें वो बीड्स लगे होते थे पहले इस तरह से, ठीक है ना, बीड से वो हिसाब करता था मैकेनिकली, मैन्युअली, ठीक है, ये बीड्स लगे हुए, इनको प्लस माइनस के लिए इस्तेमाल करता था। सो एडिशन के लिए इस्तेमाल करता था या सब्सट्रैक्शंस के लिए, लेकिन सिंपल कॉम्प्लेक्स नहीं कर सकता था। कैसे कर सकता, बीड्स थे उनके हिसाब से काम करता था, ठीक है। अगर मॉडर्न एबेकस की बात की जाए जो ब्लाइंड पीपल के लिए बनाया गया है, ये भी यूएसए में डेवलप हुआ, ट्रिम क्रेनमर ने इसको डेवलप किया। हाँ उसके बाद अब चूंकि पता है हमें, जब इन्वेंशन होती है एडवांसमेंट्स आती है, अब इनको लगा हाँ भाई एबेकस तो आया, कैलकुलेशन में अब मज़ा आएगा, यानी कुछ ना कुछ हमें डिवाइस मिला एबेकस। उसके बाद नए पर दूसरा बंदा था, उसने बोला मैं भी कुछ ऐसा करूँ कि थोड़ा जो कैलकुलेशन है उसको भी मैं सिंपलीफाई करूँ। अब तक मल्टीप्लिकेशन नहीं था एबेकस में, आपने सिंपल एडिशन और सब्सट्रैक्शन देखा। मल्टीप्लिकेशन कहाँ से देखोगे आप, मल्टीप्लिकेशन आपके नए पर बूंद से आया।
1617 के अराउंड नेपर बून ने, जॉन नेपर, सॉरी मतलब नेपर बून इस डिवाइस का नाम था, इसको किसने डेवलप किया? जॉन नेपर ने। ये कैसा डिवाइस था? ये एक डिवाइस था जिसमें रॉड, सॉरी चलिए, दिस डिवाइस कंटेन सेट ऑफ रॉड्स, ठीक है, रॉड समझते हो ना, रॉड्स का था ये, और वो रॉड्स बून के बने थे, इसीलिए नेपर बून, क्योंकि ये रॉड जो है वो बून के बने हैं और नेपर ने डेवलप किया, सो नेपर बून इस डिवाइस का नाम था। ये क्या कर रहा था? मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन भी करने लगा ये। अब कौन सा? नेपर बून का एडिशन भी होता था, ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी मल्टीप्लिकेशन का भी कंसेप्ट आया, अब डिवीजन का भी कंसेप्ट आया। और इस टेक्नोलॉजी को जो ये यूज कर रहा था, कौन सी टेक्नोलॉजी? मल्टीप्लिकेशन के लिए या डिवीजन के लिए, इसको बोला गया, स्पेसिफिक नाम दिया, रेप्डोलॉगिया। रेप्डोलॉगिया, वो क्या होता है रेप्डोलॉगिया? इसको याद रखो प्लीज, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेप्डोलॉगिया किस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं? एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो नेपर बून के डिवाइस में इस्तेमाल होती थी मल्टीप्लिकेशन के लिए या डिवीजन के लिए, सिंपली कैलकुलेशन के लिए, टेक्नोलॉजी ऑफ कैलकुलेटिंग। नेपर बून में जिस तरह से हम कैलकुलेटिंग कहते थे, उस टेक्नोलॉजी को हम रेप्डोलॉगिया बोलते थे। क्या मीनिंग है रेप्डोलॉगिया का? रेप्डो मीन्स रॉड, लॉगिया मीन्स कैलकुलेटिंग, रॉड से हम कैलकुलेट कर रहे थे, ठीक है। इसकी भी शेप रेक्टेंगुलर थी और स्केल जो थी 0 से 9 स्केल यूज होती थी यहाँ पे। इसके बाद अगर हम बात कर लेंगे पैस्कलिन का, पैस्कलाइन भी बोलते हैं, पैस्कलिन भी, जो भी है, आप सिर्फ इसका दूसरा नाम याद रखो, एडिंग मशीन। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है पैस्कलिन का दूसरा नाम क्या है? एडिंग मशीन। अराउंड 1642 ये डेवलप होती है ये मशीन। इसको फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस, अरे सर हमने एबेकस पढ़ा नहीं, देखिए एबेकस तो है फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस, बट पैस्कलिन इज फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। इसकी एक कैपेबिलिटी थी कि ये एडिशन सब्सट्रैक्शन करता था होल नंबर्स का भी। अब तक होल नंबर्स का एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं होता था। इसको किसने डेवलप किया? बी पैस्कल ने, ठीक है। और हाँ देखो इंपॉर्टेंट है, पैस्कलिन में और एक थोड़ा एडवांसमेंट हुई, यहाँ पे व्हील्स टाइप आ गए, ठीक है, यानी कि एक बॉक्स ऐसे था व्हील्स, और ये व्हील्स इंटरकनेक्टेड थे, इस तरह से इंटरकनेक्टेड थी, ठीक है। तो और इनके ऊपर नंबर्स लिखे गए थे, ठीक है, इन्हीं को फिर मूवमेंट होती थी, इन्हीं की मूवमेंट, तो फिर कैलकुलेशन होती थी। 0 to 9 इनके ऊपर नंबरिंग थी या स्केल थी, ठीक है। और इसको क्योंकि हमें पता है पैस्कलिन का दूसरा नाम एडिंग मशीन है, तो मेन मोटिव क्या होगा इसका? प्राइमरी जो फंक्शन होगा एडिशन होगा। सो प्राइमरली यूज्ड फॉर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, टू नंबर्स एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। अब देखो आप जैकार्डस लूम, इंपॉर्टेंट एक चीज है इस जैकार्डस लूम में, वो ये है कि यहाँ पे अब तक हमने देखा एबेकस में सर स्टोरेज थी कहीं पे? नहीं, हमने कहीं पे भी नहीं देखा कि इस डिवाइस में हम अपने इस चीज़ों को, अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते थे, जो भी हम इनपुट देते थे उसको हम स्टोर कर सकते थे। नहीं कर सकते थे ऐसा। बीड्स में क्या स्टोर कर लेंगे? वो तो हम मैकेनिकली वहां पे ही करते थे। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे जैकार्डस लूम में इन्वेंट किसने किया? जैकार्ड ने। जैकार्ड कहाँ का था? फ्रांस का, ठीक है। फर्स्ट पंच कार्ड्स यूज हुए, कार्ड्स, पंच कार्ड्स पेपर के थे, ठीक है ना, और यही टेम्पोररी स्टोरेज के लिए यूज हुए। ये इनपुट डिवाइस भी इस्तेमाल होते थे और वही फिर स्टोर होता था, क्योंकि पेपर में लिखा जाता था और वो स्टोर होता था, और वो टेम्पोररी स्टोरेज होती थी। तो स्टोरेज का कंसेप्ट हमें जैकार्डस लूम से मिला, ठीक है ना। मुझे लगता है ये लेक्चर अब बहुत लंबा हो जाएगा, तो आज यहाँ तक ही हम कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद देख लेंगे फिर इंशाल्लाह आगे भी कर लेंगे। अब एनालिटिकल इंजन, टैबुलेटिंग मशीन, इलेक्ट्रोमैकेनिकल की आप दुनिया देखोगे। जब इलेक्ट्रोमैकेनिकल का, हाँ ये सब मैकेनिकल डिवाइसेस में है, ठीक है ना, ये सब मैकेनिकल, क्योंकि मैन्युअली काम करते थे हम यहाँ पे। उसके बाद इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस देख लेंगे। उसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस देखेंगे, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में भी आप जनरेशंस को देख लोगे, ठीक है। तो अब हमने क्या देखा कि 1600 के अराउंड 1602 में एबेकस को डेवलप किया गया। तो यहाँ से कंप्यूटर की हिस्ट्री स्टार्ट होती है, ठीक है। तो 1602 के बाद हमने देखा फिर
इलेक्ट्रोमैकेनिकल की दुनिया आएगी। जब इलेक्ट्रोमैकेनिकल की दुनिया ख़त्म होगी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की दुनिया आएगी। और आज हम इलेक्ट्रॉनिक यूज़ ही करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स का ही यूज़ करते हैं, मोबाइल आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिक। जब ये इसीलिए जनरेशन पढ़ते हैं, ठीक है ना, आगे समझा दूंगा अच्छे से, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसको मिस मत करिएगा, ठीक है ना। इसीलिए हम इसकी जनरेशन पढ़ते हैं। जब इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया भी ख़त्म होगी, फॉर एग्जाम्पल कुछ और लाया, कुछ और टेक्नोलॉजी ऐड हुई, तो ये भी हिस्ट्री में ही जाएगा आप लोगों का, ठीक है। आई होप आप लोगों ने आज का लेक्चर एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया तो फीडबैक दीजिए प्लीज़, ठीक है। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू वेरी मच।